भारत में करप्शन किस लेवल का है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने से आपको पता चलेगा। बिहार में करप्शन का लेवल तो बहुत ही हार्ड है, आपको पता ही होगा। शराब चाहे चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा में शिक्षक आते नहीं है, शिक्षा हो नहीं रही है, सब प्राइवेट होते जा रहा है। करेक्ट है। दूसरा है कृषि के क्षेत्र में, तो आपको पता है कृषि क्षेत्र में चारा घोटाला सामने हुआ था, आपको ये भी मालूम है। फिर डिफेंस के क्षेत्र में जाएंगे तो पुलिस का करप्शन आपको अलग तरीक़े से दिखता ही है, वो छोड़ दीजिए। फिर ये करप्शन एक्चुअली होता ही है। चलिए छोटे जो हमारे गरीब राज्य हैं, या तो फिर ये मान के चलते हैं कि ये मतलब इन अशिक्षित हैं तो वहाँ ज़्यादा ही करप्शन मिलेगा, आपको ऐसा फील होता होगा। लेकिन सब साथ हकीकत ये है कि हर एक राज्य मतलब भारत के करीब करीब सभी राज्यों में करप्शन का लेवल करीब करीब सेम ही है। लेकिन छोटा गरीब देश मतलब छोटा और गरीब राज्य जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है और जिसकी जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई। जैसे कि हमारे बिहार में चारा घोटाला के नाम पे आपको तो पता ही है कि बिहार के लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया। मतलब आप समझ सकते हैं, चारा मतलब जो घास गाय बैल भैंस खाती है उसके खाने को मतलब घोटाला किया गया और करोड़ों रुपये की संपत्ति बना लिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि ऊपर लेवल में ही करप्शन है तो नीचे वाले बंदे क्या छोड़ेंगे। ठीक उसी तरह से हमारे बगल के मतलब बिहार के साइड में लगे हुए झारखंड में भी एक मतलब जैसे लालू प्रसाद यादव के नाम पे देख रहे हैं, तो झारखंड में बहुत सारे मुख्यमंत्री जो उल्टा करप्शन के थ्रू में बहुत सारे जेल में थे, हरिद्वार जिला में बंद थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक औरत जो IAS पढ़ी लिखी हुई है, मतलब आप समझ सकते हैं वेल एजुकेटेड पर्सन बोल सकते थे उसे, उसने भी करीब करीब जैसे लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया तो इसने मनरेगा में चिट फंड कर लिया। मतलब मनरेगा की जो पैसा है जो 100 दिन रोजगार देती है, मतलब उस लोगों को जिसने 100 दिन मतलब जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उस लेवल के मतलब शिकंजी मतलब उस लेवल के करप्शन किए हैं इन्होंने। इस औरत को मैं कभी कभी देखता हूँ तो समझ में नहीं आता है, मतलब इतनी पढ़ी लिखी औरत जो इस तरह से पढ़ लिख के जब आप इस तरह से करप्शन करते हैं, मतलब ऑफिशियली आपको 140 हज़ार करोड़ मतलब 140 करोड़ रुपया उनके मतलब ऑफिशियली तरीके से, मतलब ये तो छानबीन के बाद पता चला कि 140 करोड़ रुपये उनके पास में मिले हैं। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि चलो 140 करोड़ मिले हैं, तो फिर अनऑफिशियली कितने तरह के पैसे इन्होंने रखे हों, कितने सारे ज़मीन खरीद के रखे हों, कहाँ कहाँ पैसा डाला होगा। फिर भी भारत में क्या है कि लो 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 कहा जाता है, मतलब एक इंडिपेंडेंस, आपको अपना बात रखने का हक है। लेकिन आप इमेजिन करिए कि भ्रष्टाचार कभी इंडिया में ख़त्म हो पाएगा। आप देखिए पढ़े लिखे औरत हो, पढ़े लिखे IAS ऑफिसर हो, या पढ़े अनपढ़ नेता हो, इस तरह से अगर करप्शन करेंगे तो भारत कहाँ पर गिरेगा। ठीक उसी तरह से जिस पाकिस्तान और श्रीलंका का हालत हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन चलेगा। तो कैसा लगा वीडियो?